ठीक है, गांधी जी के विचारधाराओं में हम लोग आज उनकी अंतिम विचारधारा पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। गांधी जी का धर्म एवं राजनीति के विषय में क्या मानना है, इन दोनों के साथ टुगेदर ही। ठीक है, वैसे तो रिलीजन अलग हमने देखा, गांधी जी के रिलीजन क्या मानते हैं वो। अब हम देखेंगे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में गांधी जी क्या जो है तारतम्य बिठाते हैं। गांधी जी इज नोन फॉर स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। गांधी जी मानते हैं कि धर्म का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, अर्थात धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, या सॉरी, राजनीति को धर्म से अलग नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड मैकियावेली एंड बेंथम फॉर रिलीजनलेस पॉलिटिक्स। मैकियावेली और बेंथम की गांधी जी ने आलोचना की है। मैकियावेली की आलोचना क्यों की है? मैकियावेली इटली के एक महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी है द प्रिंस, और इस किताब के माध्यम से गांधी जी ये कहते हैं, मतलब मैकियावेली ये कहते हैं कि छल साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से राजनीति करनी चाहिए जिसमें धर्म और नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं ऐसी दुनिया की कोई भी राजनीति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती जिसमें धर्म ना हो। और गांधी जी के हिसाब से धर्म क्या है? धर्म वही है दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, त्याग, सत्य। ये है सब गांधी जी की नजर में धर्म। ठीक है, और बाकी हिंदू मुसलमान जिसको कहते हैं वो सेक्ट है। तो गांधी जी कहते हैं कि धर्म के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, तो राजनीति कैसे संभव हो सकती है? इसलिए गांधी जी का मानना है कि राजनीति में धर्म होना ही होना चाहिए। गांधी जी के इसी विचार को कहते हैं कि गांधी जी ने राजनीति का भी आध्यात्मिकरण कर दिया, यानी राजनीति में भी जो लोग होंगे वो संत प्रकृति के लोग होंगे। ठीक है, तो गांधी कहते हैं इसमें क्या बुराई है? अगर हर व्यक्ति सत्य की, दया की, करुणा की, इंसान को अल्टीमेटली चाहिए क्या? शासन से सरकार जो है शासित को क्या चाहिए? उसे भी तो दया चाहिए, करुणा चाहिए, कल्याण चाहिए, अपना वेलफेयर चाहिए। अगर ये सब तभी मिलेगा हमको अपने शासकों से जब उसके अंदर सत्य होगी, करुणा होगी, दया होगी। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि राजनीति मेरे हिसाब से बिना धर्म के मृत है। ठीक है, तो आगे और हम देखते हैं पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। अब यहाँ रिलीजन का मतलब क्या है? ट्रूथ, एथिक्स, वैल्यूज, नॉन वायलेंस, ये सब चीजें पॉलिटिक्स कहलाती है, रिलीजन कहलाती है। तो गांधी जी के हिसाब से पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज सिन, यानी बिना धर्म के राजनीति एक पाप है। रिलीजन इज एन अनसेपरेबल, सॉरी इन होना चाहिए वहां, अन नहीं, इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। गांधी कहते हैं कि राजनीति, धर्म जो है वो मनुष्य से इनसेपरेबल है, माने मनुष्य से धर्म को अलग ही नहीं किया जा सकता। जीवन के हर कदम में हमें धर्म का पालन करते ही रहना चाहिए। देन हाउ पॉलिटिक्स व्हिच इज अ मींस ऑफ वेलफेयर कैन बी सेपरेटेड। तो जब जीवन के प्रत्येक चरण में धर्म इन्वॉल्व है, तो राजनीति जो कि मानव कल्याण का एक साधन है, जिसका उद्देश्य ही कल्याणकारी हो, माने जिसके उद्देश्य में ही धर्म हो, उसे हम धर्म से कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, कल्याणकारी होना या कल्याण की भावना होना ही तो गांधी जी के हिसाब से धार्मिक भावना है। तो जब राज्य के कर्तव्य में ही धार्मिक भावना छुपी हुई है, राजनीति के कर्तव्य में ही धार्मिक भावना छुपी हुई है, तो उसे धर्म से अलग कैसे किया जा सकता है? यह है गांधी जी का मानना। पॉलिटिक्स इज मींस एंड रिलीजन इज द एंड। धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, और राजनीति क्या है? इन सत्य, अहिंसा, करुणा को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक मींस है और रिलीजन एक एंड है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोग पॉलिटिक्स को ही एंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ऐसे लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि याद रखिए, राजनीति अपने आप में साधन है, साध्य नहीं है, एक मींस है, एंड नहीं है। इफ मींस इज इम्प्योर एंड विल आल्सो बी। यदि हमारा साधन ही अपवित्र हो गया, अब आज के दौर की राजनीति क्या है? अपवित्र है। और राजनीति गांधी जी के हिसाब से क्या है? साधन है। तो यदि गांधी जी कहते हैं कि अगर साधन ही अपवित्र हो गया, तो जो साध्य है, जो लक्ष्य है, जिसके लिए राजनीति की जा रही है, वो खुद अपवित्र हो जाएगी। और आज राजनीति के रूप में क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि हम गांधी जी के सिद्धांत से कि राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, हम एकदम अलग हो गए हैं और हम एक आधुनिक सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, जो पश्चिम का सिद्धांत है, जिसमें कहते हैं राजनीति और धर्म का एक दूसरे से सेपरेशन।
गांधी जी कहते हैं राजनीति और सेक्ट का सेपरेशन होना चाहिए। राजनीति में आने के बाद व्यक्ति का कोई सेक्ट नहीं रह जाता, वो सभी सेक्ट के लिए काम करता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। यानी गांधी जी के हिसाब से राजनीति को सेक्ट न्यूट्रल होना चाहिए, सेक्युलर नहीं। इज इट क्लियर? तो सेक्युलर का मतलब जो है धर्म से अलगाव, ठीक है, और सेक्ट न्यूट्रल का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति, जो सेक्ट है उनके प्रति एक जैसा भाव। तो गांधी जी कहते हैं सेक्युलरिज्म जो है वो इस कंटेक्स्ट में होना चाहिए कि पॉलिटिक्स हर एक जो पंथ है उसके प्रति न्यूट्रल हो, लेकिन राज्य अपने धर्म से हट जाए, राजनीति अपने धर्म से हट जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज रिलीजन ऑफ स्टेट। जिस प्रकार हमारे अपने अपने कुछ कर्तव्य हैं कि हम झूठ ना बोले, हम सत्य का अनुसरण करें, हम हिंसा ना करें, जिस प्रकार कुछ व्यक्ति के कर्तव्य हैं, कुछ व्यक्ति के धर्म हैं, उसी प्रकार राज्य का भी कुछ धर्म होता है। और राज्य का धर्म होता है कि वह जनता का कल्याण करे, जनता का शोषण ना करे, जनता के दुखों को दूर करे। ये राज्य का कर्तव्य होता है, यही राजनीति का कर्तव्य होता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो होता है वो राज्य का धर्म होना चाहिए, जिसको उन्होंने राजधर्म की संज्ञा दी है। व्हाट इज राजधर्म? राजधर्म मींस स्टेट का अपना एक रिलीजन होता है। यहां क्लियर, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, ठीक है। यानी उसके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। अगर उन ड्यूटी को ट्रूथफुली फॉलो करता है वही उसका राजधर्म है। इट इज बेटर टू वर्शिप ह्यूमन इंस्टेड ऑफ लाइफलेस आइडल्स। गांधी जी कहते हैं धर्म वो नहीं है जिसमें हम प्राण विहीन मूर्तियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। वास्तव में धर्म वो नहीं है। धर्म क्या है? मानव की सेवा ही धर्म है, जिसमें भावना है, प्राण है, संवेदना है। हम एक पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाते हैं, वह नहीं पीता। हम उसे फल खिलाते हैं, वह नहीं पीता। हम उसे चादर चढ़ाते हैं, उसको चादर स्वीकार नहीं है, या है तो हमने अपने हिसाब से जैसा कर दिया। गांधी जी कहते हैं ये चादर उसको दीजिए जिसको जरूरत है, ये भोजन उसको दीजिए जिसको जरूरत है, जिसमें प्राण है, जिसमें भावना है, जिसको ग्रहण करने के बाद व्यक्ति की भावना अच्छी या बुरी होती है, हम उसकी सेवा करें। जो अभाव में है हम उसकी सेवा करें, और यही सेवा ही नारायण की सेवा है। तो गांधी जी कहते हैं नर सेवा ही नारायण की सेवा है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज नॉट गेनिंग पावर। गांधी जी के हिसाब से राजनीति शक्ति प्राप्त करने, संपत्ति प्राप्त करने या पॉपुलैरिटी प्राप्त करने का साधन नहीं है। आज के दौर पर राजनीति यही हो गई है, लेकिन गांधी जी पहले से सावधान कर चुके थे कि राजनीति इज नॉट गेनिंग पावर, प्रॉपर्टी एंड पॉपुलैरिटी और फ्रीडम, बट एन एफर्ट टू रेजिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस। गांधी कहते हैं राजनीति सत्ता प्राप्त करने, शक्ति प्राप्त करने, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने, संपत्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है। और ना ही राजनीति का अर्थ जालसाजी होता है, ना ही राजनीति का अर्थ घृणा होता है, ना ही राजनीति का जो अर्थ है वह कुत्सित कार्य करना होता है, घृणा फैलाना होता है। ये सब राजनीति नहीं है, बल्कि राजनीति क्या है? बट एन एफर्ट टू रेजिंग द लाइव्स ऑफ मिलियन। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनका कल्याण करना। हु आर डिप्राइव्ड, जो वंचित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, ऐसे लोगों का कल्याण करना ही राजनीति का कर्तव्य है। एंड टू सर्व फॉर देयर ओवरऑल बेटरमेंट, और उनके ओवरऑल बेटरमेंट यानी उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी नौकरी, उनके जीवन की गुणवत्ता, इन सभी के लिए कार्य करना ही राजनीति का उद्देश्य होता है। बहुत एथिकल और बहुत मॉरल टीचिंग यहाँ गांधी जी देते हैं। और अगर इस सिद्धांतों को गांधी जी को मान लिया जाए तो वो राजनीति में जो आज राग द्वेष, भाई भतीजावाद और तमाम प्रकार की जो कुरीतियां और अत्याचार और भ्रष्टाचार घुस पड़ा है वो सब निकल जाएगा। ठीक है, पर ये पश्चिम की देन है जिसमें कहा जाता है राजनीति धर्म बिल्कुल अलग अलग है। गांधी जी कहते हैं धर्म जीवन के हर चरण में जरूरी है। बिना धर्म का मानव ही नहीं है, वह जानवर है, क्योंकि धर्म मानव के लिए है। सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, ये सब मानव के लिए है, जानवर के लिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। और जब मानव ही इन अर्थों से विहीन हो जाएगा तो अल्टीमेटली राजनीति भी तो मानव ही करता है। जब मानव के अंदर ही धर्म भरा पड़ा है तो वो राजनीति में होगा तो धार्मिक होगा, प्रशासन में होगा तो धार्मिक होगा, प्रबंधन में होगा तो धार्मिक होगा, अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा वह धर्म से अलग हो ही नहीं सकता। यही वास्तविकता है, यही सत्य है। और जिस दिन मानव अपने धर्म के गुणों से हट गया उस दिन ना वो प्रबंधक हो सकता, पहली बात तो वो मनुष्य ही नहीं हो सकता। जब मनुष्य ही नहीं हो सकता तो आगे वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये गांधी जी की फिलॉसफी है। ठीक है, पॉलिटिक्स मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ कस्टम ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। राजनीति का एक कार्य यह भी है कि
कि वह सत्य और न्याय के लिए रास्ता बनाए, सत्य और न्याय की स्थापना करे, ताकि वे लोग जो दुराचारी हैं, दुराग्रही हैं, गलत रास्तों पर चले गए हैं, उनका भी सत्य और न्याय के प्रति आस्था मजबूत हो और वो अपने धर्म को पहचान सके। यानी व्यक्ति राज्य का कार्य, राजनीति का एक कार्य भी है भटके हुए अधार्मिक लोगों को धार्मिक बनाना, ठीक है। पर जब राजनीति खुद अधार्मिक हो जाती है तो फिर किसी धर्म की आशा उससे नहीं की जा सकती। पॉलिटिक्स विदाउट धर्म इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल व्हिच इज टू बी बर्न्ड। गांधी जी कितनी बढ़िया बात यहां पर कहते हैं कि राजनीति बिना धर्म के एक मृत शरीर के समान है जिसे जला देना चाहिए, और जलाया ही जाता है। मृत शरीर के साथ क्या किया जाता है? उसको रख के उसकी पूजा आराधना तो की नहीं जाती, उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, यानी उसका अंत कर दिया जाता है। तो जब राजनीति में धर्म समाप्त हो जाए तो ऐसी राजनीति का भी अंत कर देना चाहिए। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का काम हमने इसकी स्थापना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया था। भारत की सच्ची स्वतंत्रता तब आएगी जब हम अंग्रेजों से गुलाम नहीं होंगे, बल्कि हमारे अंदर धर्म का आचरण होगा, हम एथिकल होंगे, ठीक है। तो कांग्रेस भी सत्ता लोलुप हो चुकी थी, सत्ता प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए कार्य करने लगी थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। और आगे हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचार पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य होगा तो राजनीति होगी, राजनीति होगी तो वो धर्म से अलग हो जाएगी। अगर गांधी जी कहते हैं ऐसी राज्य, ऐसी राजनीति जो धर्म युक्त हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में गांधी जी उदाहरण देख रहे थे कि जहां जहां राज्य है वहां वहां राजनीति है, और वहां वहां राजनीति और धर्म का अलगाव हो चुका है। कोई भी राजनीति में आने वाला व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, धर्म माने न्याय, करुणा, सत्य, इनको नहीं मानता, और यहीं से राजनीति का पतन शुरू होता है। और जब राजनीति का पतन होता है तो राज्य का होता है, और जब राज्य का पतन होता है तो व्यक्ति का पतन होता है। गांधी जी का कहना था ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आजादी किसी काम की नहीं है, ठीक है। स्टेट शुड बी सेकुलर एंड वर्क फॉर सर्वोदय। राज्य को होना कैसा चाहिए? सेकुलर होना चाहिए। लेकिन यहां सेकुलर का मतलब गांधी जी का क्या है? सेकुलर का मतलब धर्म से अलगाव नहीं, बल्कि धर्म से जुड़ाव। यहां गांधी जी का सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, ठीक है, ठीक। तो सेकुलर होना चाहिए, यानी जब राज्य आए तो वो ये ना देखे कि मेरा धर्म क्या है, फलाने व्यक्ति का धर्म क्या है। उसे सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते हुए समान भाव से कार्य करना चाहिए और अपने खुद के राजधर्म का पालन करते रहना चाहिए। और राज्य का काम है कि वह सर्वोदय के लिए कार्य करे। सर्वोदय क्या है हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए समाज के सबसे गरीब, वंचित और समाज के सभी वर्गों की कल्याण की भावना को ही सर्वोदय कहा जाए। सबका उदय होना चाहिए, सब फले सब फूले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी भावना को सर्वोदय कहा जाता है, सबका उदय होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ गांधी जी का रिलीजन और पॉलिटिक्स में संबंध है। कुल मिला के एक शब्द में यदि कहा जाए तो गांधी जी राजनीति में धर्म को आवश्यक मानते हैं। गांधी जी का कहना है कि मैं आया ही राजनीति में इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि राजनीति और धर्म में अलगाव हो चुका है, राजनीति में अनैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स, ट्रुथ, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इन्हीं को रिस्टोर करने के लिए गांधी जी खुद राजनीति में आए और उनका सफल प्रयोग करके पूरे जीवन में दिखाया कि कैसे धर्म युक्त राजनीति कैसे की जाती है और कैसे उससे अपने विरोधियों को पराजित किया जाता है। ये गांधी जी के जीवन से सीखने को मिलती है। तो गांधी जी ऐसी कोई गॉसिप नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहे थे जो पॉसिबल ही ना हो। ये अलग बात है कि हम इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक लगती हैं, ठीक है। तो इसमें गलती हमारी है, गांधी जी की नहीं है। आगे हम आते हैं गांधी अबाउट स्टेट, राज्य के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। तो पहले ही हम गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि गांधी जी एक एनार्किस्ट थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य का मतलब है राजनीति, राजनीति का मतलब है शोषण, ठीक है। शोषण का मतलब है व्यक्ति का कल्याण नहीं होना, और ऐसी राज्य, ऐसी व्यवस्था से गांधी जी का कोई सरोकार नहीं है। तो गांधी जी एनार्किस्ट थे, मैं पहले ही आपको इसके वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसका ध्यान रखिए। अच्छा, अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी एनार्किस्ट थे, बाद में गांधी जी इंडिविजुअलिस्टिक हो गए। इंडिविजुअलिस्टिक माने व्यक्तिवादी, यानी कि नेगेटिव लिबरल हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य तो होना चाहिए लेकिन राज्य एक सीमित राज्य होना चाहिए, एक लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, एक पुलिस स्टेट होना चाहिए जिसका काम केवल निगरानी करना होगा, देखरेख करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, इसके अलावा राज्य कुछ और नहीं करेगा। फिर गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में पॉजिटिव लिबरल हो गए। पॉजिटिव लिबरल माने
अब राज्य को वो कल्याणकारी मानते थे, हमारे राज्य का व्यक्ति के जीवन में अब कुछ ज्यादा हस्तक्षेप को गांधी जी स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चे हृदय से गांधी जी एनार्किस्ट थे, जो राज्य को नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी गांधी जी की, क्योंकि बिना राज्य के पूरी दुनिया में कहीं काम चल ही नहीं सकता था, कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए व्यक्तियों पर शासन करने के लिए। इसलिए गांधी जी मजबूर होकर के उनको जो सबसे बेस्ट स्वरूप देखने को मिला वो देखा पॉजिटिव लिबरल अर्थात कल्याणकारी राज्य अर्थात डेमोक्रेसी गांधी जी को बेस्ट सुटेबल हुई। ठीक है, तो ये गांधी जी का राज्य के बारे में विचार है, जिसमें पहले वो राज्य को बुराई मानते हैं, अनावश्यक बुराई। राज्य अनावश्यक भी है, बुराई भी है, लेकिन बाद में गांधी जी इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, यानी राज्य एक आवश्यक बुराई है। और फिर उन गांधी जी का विचार बदला, कहा राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। तो कैसे विचार गांधी जी का बदला, ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मेन्स लाइफ that encircles men like coil of a snake from which one cannot get out। ये गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनुभव किया कि राजनीति जीवन के मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब तक मनुष्य है राजनीति से अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी मनुष्य जन्म से ही राजनीतिक है। कई गांधी जी भी कहते हैं कि हम तो राजनीतिक हैं और हम राजनीति से चारों ओर इस प्रकार घिरे हुए हैं, जैसे जब सांप कुंडली मार के बैठ जाता है और उसके केंद्र में यदि कोई चीज रख दी जाए तो जिस प्रकार सांप की कुंडली के चारों तरफ कोई चीज घिरी हुई होती है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में चारों तरफ राजनीति से घिरे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। और जब इससे बाहर नहीं निकला जा सकता अर्थात राजनीति होगी ही होगी, तो राज्य भी होगा ही होगा। लेकिन वो राज्य कैसा होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। और राजनीति कैसी होगी, धर्म युक्त राजनीति होगी। गांधी जी के कुछ स्टेटमेंट है, हम उनको देखते हैं। मोस्ट रिलीजियस मैन आई हैव मेड आर पॉलिटिशियन इन डिसयूज। डिसयूज माने वेशभूषा। तो गांधी जी कहते हैं कि ज्यादातर जो धार्मिक लोग हैं जिनसे मैं मिला, वास्तव में वो अपने वेशभूषा से, अपने सोच से, अपने विचार से राजनीतिज्ञ थे। यानी मैं जिन धार्मिक लोगों से मिला वो राजनीतिज्ञ थे। ठीक, आई हाउएवर हु बियर द व्यूज ऑफ अ पॉलिटिशियन, मैं जो कि राजनीतिक हूं लेकिन मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूं। कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट में यह दिखाई दे रहा है कि गांधी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति और धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे लोगों से मिला जो धार्मिक थे लेकिन राजनीतिक भी थे। मैं जो दिखने में राजनीतिक हूं लेकिन वास्तव में अंदर से धार्मिक हूं। यानी कुल मिलाकर के धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि गांधी जी के धर्म का मतलब है मोरालिटी, इथिक्स, ठीक है, ट्रुथ, वैल्यू। और राजनीति में अगर ये सारी चीजें नहीं रह जाए, आज यदि हम बात करें डॉक्टर की और डॉक्टर के पास एथिक्स ना हो, डॉक्टर के पास वैल्यू ना हो, तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार राजनीति में भी एथिक्स और वैल्यू न्यूट्रल होना पॉसिबल नहीं है। माय बेंट इज नॉट पॉलिटिकल बट रिलीजियस। गांधी जी कहते हैं कि मेरा झुकाव राजनीति की तरफ नहीं है, वास्तव में मेरा झुकाव धर्म की प्रति है। लेकिन गांधी जी को हम एक राजनीतिक नेता कहते हैं, लेकिन ऐसे राजनीतिक नेता जिनका झुकाव राजनीति की तरफ कम और धर्म की तरफ ज्यादा है। ठीक है, दोज हु से दैट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। गांधी जी कहते हैं कि वे लोग जो ये मानते हैं कि धर्म और राजनीति का आपस में कोई लेना देना नहीं, वास्तव में दे डू नॉट नो व्हाट रिलीजन मीन्स। वास्तव में वो जानते ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या है। और मैं आपको जब फिलॉसफी पढ़ाना शुरू किया था इंडियन हिस्ट्री में, तो मैंने बताया कि भारत में धर्म का मतलब क्या है और पश्चिम में धर्म का मतलब क्या है। पश्चिम में धर्म का मतलब ही सेक्ट है और भारत में धर्म का मतलब मानव धर्म, सत्य, करुणा, प्रेम, और सेक्ट अलग अलग सेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया गांधी जी का राजनीति के बारे में विचार। अब देखते हैं एंड एंड मीन्स, साधन एवं साध्य के बारे में गांधी जी का क्या विचार है। ठीक है, सरल शब्दों में हम इसको समझते हैं। पहले कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं तो उस कार्य को करने के पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है। जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य आईएएस बनना, इसको कहा जाता है साध्य, एंड कहा जाता है अंग्रेजी में। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसको कहा जाता है साध्य यानी कि एंड। और जिन साधनों से, जिन तरीकों से आप वहां तक पहुंचते हैं उसको कहा जाता है साधन। तो आप कोचिंग में पढ़ करके, सेल्फ स्टडी करके, इंटरनेट से स्टडी कर करके, यूट्यूब से देख करके, ये जो भी आप साधन अपनाते हैं अपने जीवन में, इसको गांधी जी कहते हैं ये साधन है। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है मीन्स। तो पहले हम दो शब्दों का अर्थ समझ लिए। ठीक है, अब डिबेट ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त होना चाहिए, चाहे उसके पीछे के साधन नैतिक हो, अनैतिक हो, सत्य हो, असत्य हो, अच्छे हो, बुरे हो, छल कपट युक्त हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि लक्ष्य सही है तो हमारे साधन को कोई नहीं पूछता, साधन की महत्व खत्म हो जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं। जैसे अगर आप कहें कि आपका लक्ष्य आईएएस बनना है और आप किसी भी गलत तरीके से एक बार आईएएस बन जाए
तो कुछ लोग ये मानते हैं कि चूंकि आपका लक्ष्य सही था इसलिए साधन यदि गलत भी रहे हो तो आपका ये अपराध क्षम्य है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए और साध्य भी पवित्र होने चाहिए। यानी आपका जो लक्ष्य है आईएएस बनना, यदि वो पवित्र है तो उसको बनने के लिए आपने जो मार्ग अपनाया है, जो रास्ता अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो भी पवित्र होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। अर्थात आपने प्रॉपर स्टडी करके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी चीटिंग आपने उसको क्रॉस किया है और फिर आईएएस बना है, तभी गांधी जी मानते हैं कि जब आपका साधन सही हो तभी आपका साध्य भी सही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का है। तो गांधी अनलाइक मैकियावेली बिलीव्ड इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। मैकियावेली मानते थे दोनों अलग चीज है, साध्य साधन दोनों अलग चीज है, हमें अल्टीमेटली एंड पर ध्यान देना चाहिए, मीन्स पर नहीं, ऐसा ये मानते थे मैकियावेली। प्रैक्टिकल थिंकर थे गांधी, चूंकि स्पिरिचुअल और एथिकल थिंकर थे, उन्होंने कहा नहीं, साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सीढ़ी का प्रयोग किए हम छत पे नहीं जा सकते। छत हमारा लक्ष्य है लेकिन सीढ़ी हमारा साधन है। तो हम ये कैसे ध्यान कर ले, छोड़ दें कि साधन क्या था, बिना साधन के हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गांधी जी मानते थे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बल्कि गांधी जी तो ये मानते थे जैसा साधन होगा वैसा साध्य होगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल होगा। तो बीज यहां पर साधन है और फल यहां पर क्या है, उसका लक्ष्य है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार मीन्स एंड एंड्स आर कन्वर्टिबल टर्म इन माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ। गांधी जी कहते हैं मेरे जीवन के फिलॉसफी में साध्य और साधन कन्वर्टिबल टर्म है। कन्वर्टिबल माने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। एंड द पीपल से, लोग ये कहते हैं कि मीन्स आर आफ्टर ऑल मीन्स। लोग ये कहते हैं कि साधन साधन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, साधन साधन ही तो है, कोचिंग कोचिंग ही तो है। लेकिन चाहे वो कोचिंग एथिकल हो अनएथिकल हो, या मेरे प्रिपरेशन का तरीका एथिकल हो अनएथिकल हो, आखिर साधन साधन तो है, मुझे तो अपने साध्य से मतलब है। गांधी जी ऐसे लोगों को धुतकारते हुए कहते हैं कि नहीं, गांधी जी कहते हैं आई वुड से, गांधी कहते हैं मीन्स आर आफ्टर ऑल एवरीथिंग। साधन साधन ही तो है, ऐसा लोग कहते हैं। गांधी जी कहते हैं साधन ही सब कुछ है। ठीक है, तो जब साधन साधन ही तो है, जब हम ऐसा कहते हैं मतलब लापरवाही, उसको महत्व नहीं दे रहे, ये भाव आता है। समझ में आ रही बात? जैसे हम लोग ट्रैफिक से जा रहे हैं, पुलिस मिल गया, अरे बोले पुलिस ही तो है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी उन लोगों को एक प्रकार से सुधारने की कोशिश करते हैं जो ये कहते हैं कि मीन्स आर आफ्टर ऑल मीन्स। गांधी जी कहते हैं मीन्स आर आफ्टर ऑल एवरीथिंग, साधन ही सब कुछ है। ठीक है, एज द मीन्स सो द एंड, जैसा साधन होगा वैसा साध्य होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा खाओगे वैसा विचार करोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा अन्न आएगा। ठीक है, सो शैल यू, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो महत्वपूर्ण क्या है, बोना कि काटना? बोना, बोना यानी साधन, साधन महत्वपूर्ण है, साध्य। ठीक है, अगर हम आधारताल के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम पहुंचेंगे आधारताल। साधन अगर हमने आधारताल का चुना है तो हम आधारताल पहुंचेंगे कि सदर पहुंचेंगे। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। साधन की पवित्रता यदि है तो साध्य अपने आप पवित्र हो जाएगा। जैसा साधन होगा वैसा साध्य होगा, ये दोनों सेपरेबल नहीं है। देयर इज नो वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू। साध्य और साधन के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है, कोई दीवार नहीं है जिसको हम कहते हैं कि इस पार साध्य है इस पार साधन है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, आप बीज और वृक्ष को अलग कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक बीज दूं और आप बीज का एक टुकड़ा काट के बोल दें कि भैया ये बीज है और इस हिस्से से उसका पेड़ निकलेगा, क्या ये संभव है? नहीं है। हमारे साधन में ही साध्य छुपा हुआ है। ठीक है, अगर हम दारू पी रहे हैं और उसके बाद हम कल्पना करें कि हम भजन गाने लगेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने साधन ही गलत चुना है। गलत साधन है तो उसके बाद व्यक्ति का क्या होगा, वो डगमगाता हुआ गाली गलौज करेगा। दूध पिएंगे तो मन में सात्विकता आएगी, दूध पी के लड़खड़ाया नहीं जा सकता। तो साधन ही अगर सही नहीं है तो उसका रिजल्ट, उसका जो आउटकम है वो कैसे सही होगा? ठीक है, द क्रिएटर हैज गिवन अस कंट्रोल ओवर मी। गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ने, क्रिएटर माने इस संसार को बनाने वाले व्यक्ति ने हमें मीन्स पर नियंत्रण किया है, लेकिन हमें एंड पर नियंत्रण नहीं किया।
माने साधन पर तो हमारा नियंत्रण है, लेकिन साध्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जिस पे हमारा नियंत्रण है? साधन पर। यही है भगवत गीता का उद्देश्य, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, क्योंकि कर्म ही साधन है फल तक पहुंचने के। और हमारा नियंत्रण कर्म पे है, फल पर नहीं है। तो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है हम उस पर ध्यान दें, कि जिस पे हमारा नियंत्रण है उस पर ध्यान दें। जिस पे हमारा नियंत्रण है हम उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करें, कि जिस पे नहीं है। हमें क्या मालूम तैयारी कर रहे हैं कल के लिए कलेक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हम इतना तो कोशिश कर सकते हैं कि जिन साधनों का प्रयोग हम कलेक्टर बनने में कर रहे हैं उन पे हमारा नियंत्रण है, उनको हम बेस्ट से बेस्ट बनाएं, हम बेस्ट कोचिंग चुने, हम बेस्ट रिसोर्स चुने, हम बेस्ट स्टडी करें, इस पे हमारा नियंत्रण है। लेकिन हम एक बेस्ट डीएम बने, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम डीएम बने, इस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का बड़ा मोरल फिलॉसफी है। ठीक है, द मीन्स मे बी लिंक्ड टू अ सीड, द एंड टू बी अ ट्री, एंड देयर इज जस्ट द सेम इनवायलेबल कनेक्शन बिटवीन मीन्स एंड एंड्स एज देयर इज बिटवीन सीड एंड ट्री। कुल मिलाकर गांधी जी कहते हैं कि मीन्स और एंड में वही संबंध है जो बीज और वृक्ष में। ठीक है, जैसे बीज से वृक्ष को अलग नहीं किया जा सकता, मीन्स से एंड को अलग नहीं किया जा सकता। और जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही वृक्ष बनेगा, यानी मीन्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं पर गांधी जी का स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, जो गांधी जी का नहीं है, पहले से स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। ठीक है, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे तमाम कहावतें हम लोग जानते हैं। ठीक है, इफ वन टेक्स केयर ऑफ मीन्स एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यदि आप अपने साधन की देखरेख कर लेते हैं, अगर आप साधन को संभालने में सक्षम हैं, तो आपका जो एंड है वो अपने आप समझ जाएगा। यानी मीन्स सही है, एंड अपने आप सही होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से, एथिकल ढंग से आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से, कर्म योग के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, या जीवन में जो भी लक्ष्य है वो कोई नहीं रोक सकता। ऐसा गांधी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये गांधी जी की फिलॉसफी हम लोग चल रही है, जो मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है, ये कोई मेरे स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, बिटवीन दीज टू, यानी मीन्स और एंड, इन दोनों के बीच में गांधी ऑलवेज चूज मीन्स। गांधी हमेशा साधन को, मीन्स को ही ज्यादा महत्व देते हैं, एंड को नहीं। विच मेक्स एंड एज रियल एंड। अगर आपने मीन्स को महत्व दिया तो गांधी जी कहते हैं एंड जो है वो वास्तव में सही का एंड होगा, यानी वो जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया वो सही लक्ष्य होगा। इफ इंडिया टेक्स अप आर्म्स शी मे अचीव अ रैपिड विक्ट्री। इन सच अ केस इंडिया वुड लूज हर प्लेस एज द प्राइड ऑफ माय हार्ट। गांधी जी कहते हैं भारत को आजादी चाहिए अंग्रेजों से। अब गांधी जी ने, कई बार हमने देखा कि गांधी जी को आजादी प्राप्त करने का तरीका क्या था? नॉन कोऑपरेशन, अहिंसा, सत्य। ठीक है, ये तमाम सुंदर चीजें गांधी जी अपनाते थे अपने जीवन में आजादी प्राप्त करने के लिए। दूसरी ओर कुछ लोग थे गरम दल वाले और कुछ और मार्क्सवादी लोग थे जो ये मानते थे कि गांधी जी का तरीका ठीक नहीं है और इससे तो हमें हजारों साल में ना कहो आजादी ना मिले। गांधी जी बोलते थे कोई बात नहीं, मेरे तरीके से जो आजादी प्राप्त करोगे, तो चूंकि आजादी एक पवित्र लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हम साधन अपनाएंगे वो भी पवित्र होना चाहिए। हिंसा, मार काट, ये सारे तरीकों से हम आजादी प्राप्त तो कर सकते हैं और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आजादी प्राप्त करने के बाद जो भारत बनेगा, उस भारत का मेरे हृदय में वो सम्मान नहीं होगा जिस प्रकार के भारत को मैं बनाना चाहता हूं। इसीलिए गांधी जी का जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व पढ़ेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी भी हिंसा हुई कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अपने पूरे आंदोलन में गांधी जी ने सत्य का पालन करने का आदेश दिया है। सत्याग्रहियों को कौन कौन से आदेश दिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो मोरल टीचिंग्स के साथ ही गांधी जी चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि आजादी एक पावन उद्देश्य है। इस पावन उद्देश्य में हम अपावन, अपवित्र, गलत तरीके अपना करके आजादी प्राप्त नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये गांधी जी का एंड मीन्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं कि मोरालिटी या एथिक्स। ठीक है, उसको मोरालिटी कहे या एथिक्स कहे, बात एक ही है, हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब मैं आपको पेपर नंबर 4 एथिक्स पढ़ाऊंगा तो दोनों में क्या डिफरेंस है बाद में बात करेंगे। अभी मोरालिटी और एथिक्स हम एक जैसे मानते हैं। ठीक है, नैतिकता। नैतिकता गांधी जी के लिए क्या है? इट इज मीन फॉर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। गांधी जी के हिसाब से नैतिकता क्या है? सत्य को रियलाइज करने का साधन है। सत्य क्या है इसे जानने का साधन ही नैतिकता है। बिना नैतिक हुए आप सत्य को जान ही नहीं सकते। ठीक है, ऑन दी वन
हैंड, ये वन दी वन हैंड लिख दिया है, ठीक है। ऑन दी वन हैंड इट सर्व्स टू प्योरीफाई मोटिवेशन इन ऑर्डर टू अचीव राइट नॉलेज। गांधी जी कहते हैं मोरालिटी के दो कार्य हैं, एक तरफ ये हमारी प्रेरणा को शुद्ध करता है, ठीक है, जिससे हम सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरी ओर ये हमें हमारे खुद का रियलाइजेशन कराता है। ये है दो काम मोरालिटी की, ठीक है। राइट विदाउट ड्यूटी इज नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में कर्तव्य का महत्व, अधिकारों का महत्व तभी है जब ड्यूटी का महत्व हो, ठीक। अधिकारों का महत्व कर्तव्य के साथ ही आता है, और हेराल्ड जॉन लॉस्की भी ऐसी बात करते हैं। तो आप PSIR से थोड़ा कंपैरिजन करते करते ये बात देख लीजिएगा, ठीक है। और मोरालिटी और एथिक्स के बारे में और कुछ बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टिल देन थैंक यू।